अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ी देर मुख्तसर से वक्त में इस आये करीमा की रोशनी में चंद बातें एक लंबा सफर करके हाजिर हुआ इसलिए गुजारिश है, रात ठंडक से मुकम्मल तौर से भीग चुकी है, इस बात का एहसास है, मगर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा वक्त आपसे लेकर के इस पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूं, जिसे चंद तशरीफ फरमा हजरात सुने और गौर करके। और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। बेशक आप जानते हैं कि नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है और ज़कात भी फर्ज है। और आलिम तो आलिम, ये बात जाहिल को भी पता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने इन चारों फराइज का जिक्र कुरान शरीफ में इकट्ठा एक जगह तरतीब के साथ बिल्कुल सीरियल से बयान नहीं फरमाया। जहां हज का जिक्र है वहां सिर्फ हज, उस जगह पे उससे मिली हुई किसी दूसरी इबादत का जिक्र नहीं। कुरान शरीफ में जहां रोजे का जिक्र है वहां सिर्फ रोजा अकेला, उससे मिली हुई उस जगह पे किसी दूसरी इबादत का जिक्र नहीं है। लेकिन आप गौर फरमाएं कि कुरान शरीफ में जहां नमाज का जिक्र है उसी से मिला के ज़कात का जिक्र है। और एक आयत मैंने तिलावत भी कर दी, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ये दोनों इबादतें मिली हुई। बेशक अल्लाह ताला ने नमाज के साथ हज को मिला के बयान नहीं फरमाया, नमाज के साथ रोजे का जिक्र नहीं फरमाया, नमाज के साथ ज़कात का जिक्र किया है। आखिर क्यों? आप ज़कात को करीब से जरा देखिए। इस्लाम में ज़कात एक ऐसा रूल है जिसके जरिए से मेरा पाकीज़ा इस्लाम हर अमीर और गरीब को एक जमात में देखना चाहता है। सुभान अल्लाह। आजकल लोग गरीब को मिटाते हैं। इस्लाम की शक्तिशाली देखिए, इस्लाम गरीबी को मिटाता है। गरीब को मारना बहुत आसान, लेकिन गरीबी को मारना बहुत मुश्किल काम।
एक बात याद रखेंगे, जब आप ज़कात को निकालें तो ज़कात निकाल के किसी गरीब को ही दीजिएगा। इस्लाम ने इंसानियत की कितनी कद्र की। आप गौर करें कि जिस तरह से नमाज एक इबादत है, रोजा भी एक इबादत है, हज अदा करें इबादत का सवाब मिल रहा है, आप ज़कात अदा करें ये भी इबादत है और ये भी फर्ज। बिल्कुल मेरी तरफ आप देखिए, ये बात समझ में आती है कि मैंने नमाज पढ़ी वो इबादत बन गई, क्योंकि उसमें रुकू भी अल्लाह के लिए है, क़याम भी अल्लाह के लिए है, सजदा भी अल्लाह के लिए है, क़ादा भी अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक कुल का कुल अरकाने सलात अल्लाह के लिए। हज बेशक इबादत है और फराइज में शामिल है, इसलिए कि उसमें अंबियाए कराम की सुन्नतों की तकमील है। बेशक उसमें भी नमाजें हैं, उसमें तवाफ़े काबा है, वो इबादत है। ये बात समझ में आती है। रोजा अहमुल इबादत है, बेहतर है, समझ में आती है, आता है कि ये रोजा बंदा रखता है तो अल्लाह के लिए, सामने सब कुछ मौजूद है, मगर खाता नहीं है क्योंकि ये अल्लाह की इबादत है। वो गुस्ल खाने में जाकर के अगर पानी पी ले तो वहां कोई दूसरा सिवाय रब के मौजूद नहीं है, मगर पीता नहीं, ये रब की इबादत है। आप गौर करें, रोजा इबादत है क्योंकि अल्लाह, नमाज इबादत है क्योंकि वो अल्लाह के लिए, हज इबादत है क्योंकि वो अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। ज़कात किस एंगल से इबादत दिख रही है कोई मुझे बताए। पता चला कि माना कि इसमें कोई नमाज पढ़ के ज़कात नहीं निकालता, नवाफिल अदा करके ज़कात नहीं निकालता, मगर इंसानियत की क़ुर्बे इलाही में कद्र किस तरह जाहिर हो रहा है कि आप किसी भाई की अपने माल से मदद कर दे, अल्लाह ताला उसे इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। और ऐसे अमले सालेह को उसने उठा के नमाज से जोड़ दिया, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। किसी भाई की मदद करना कितना बेहतर अमल है भाई। ज़कात का पैसा निकाल के आप मस्जिद में लगा सकते हैं। लीजिए, मैं अपने माल का मैल निकाल रहा हूं, इससे मस्जिद का मीनार कायम कर दीजिए। इमाम साहब कहेंगे अपना पैसा अपने पास रख, ज़कात के पैसे से मस्जिद की तामीर नहीं, ज़कात के पैसे से इमाम की तो तनख्वाह भी नहीं दे सकते। ज़कात के पैसे से इमाम की जितनी इमामत हुई है वो सारी नमाज़े वाजिबुल इआदा है, फिर से अदा की जाए। उसका मुस्तहिक गरीब है,
ज़कात के पैसे से आप गरीब की मदद कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे फर्ज भी करार दे रहा है, इबादत का सवाब भी अता कर रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक तो ज़कात आप जब निकालें तो किसी गरीब को देखें, और गरीब में ये जरूर देख लीजिएगा कि कहीं वो सैयद तो नहीं, क्योंकि सैयद को ज़कात आप अगर देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब सैयद से मुराद चाहे वो हसनी हो, हुसैनी हो, अलवी हो, फातिमी हो, अकीली हो, अब्बासी हो, किसी भी किस्म का सैयद, और उसका ताल्लुक खानदान बनु हाशिम से है, तो ना आप उसे ज़कात दे सकते, न वो ज़कात ले सकते। मदीने में कहीं से खुजूर आई और हुजूर के गोद में इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे। खुजूर का एक हिस्सा आपने उठा के मुंह में रख लिया। मेरे नबी ने फरमाया कख कख, छी छी, इसे पलट दो, हम ज़कात नहीं खाते। तो सैयद ज़कात नहीं ले सकता, गरीब है तब भी। आलमे ख्याल में मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने अपनी परिवार पे पाबंदी लगा दी कि सैयद गरीब है तब भी ज़कात नहीं ले सकता, और सैयद के अलावा कोई भी गरीब है तो गरीबी की सूरत में वो ज़कात ले सकता है। मंसूरी हो, पठान हो, शेख हो, कोई भी अगर वो गरीब है तो ज़कात ले सकता है, और आले रसूल अगर गरीब है तब भी ज़कात नहीं ले सकता। ये क्या बात है कि गरीबी की सूरत में सैयद ज़कात नहीं ले सकता। कौन गारंटी लेता है कि सैयद के घर का चूल्हा जलता रहे? कौन गारंटी लेता है कि गरीबी सैयद के दरवाजे को नहीं खटखटाएगी? और ज़कात कोई काला माल तो है नहीं, ज़कात इबादत है, और इबादत आला है, तो जो आला का माल होगा वो भी आला होगा। तो फिर सैयदों पे पाबंदी क्यों? तो इस क्यों का जवाब सुने हम। अगर मेरे नबी ने ये कहा होता कि सैयद को ज़कात देने से ज़कात अदा होगी, तो डर था इस बात का कि कहीं गुलामान मुस्तफा, नबी के दीवाने हम और आप, अगर मुस्तफा ये फरमा देते कि सैयद को ही ज़कात दे तो ज़कात अदा होगी, तो कहीं इश्क़े रसूल में तड़प के जीने वाले, नबी के कलमा पढ़ने वाले उम्मती कहीं ज़कात को निकाल के और अपने घर में रख के किसी सैयद के आने का इंतजार न करें, मोहब्बतन, ताज़ीमन, कि इस तरह जब एक सैयद मेरे घर आएगा तो ज़कात भी अदा हो जाएगी, आले रसूल की खिदमत भी हो जाएगी। तो इस तरह जब लोग ज़कात निकाल के और अपने घर में रख के किसी सैयद के आने का इंतजार करेंगे, तो फिर मेरी उम्मत के गरीबों का क्या हाल होगा, उम्मत के बेवाओं का क्या हाल होगा, उम्मत के यतीमों का क्या हाल होगा। इसीलिए मेरे नबी ने अपने परिवार को ज़कात लेने से मना कर दिया। और दूसरी वजह बताए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मेरे मुस्तफा ने, जो सिरे से सैयदों को ज़कात लेने पर पाबंदी ही लगा दी।
अल्लाह के रसूल आपने अपनी औलादों को मना किया, हम समझ गए, ताकि नबी का दुश्मन, दीन का गद्दार मेरे हुजूर पे ये इल्जाम न लगा सके कि मेरे रसूल इस्लाम में ज़कात का सिस्टम अपने परिवार के पालने के लिए चला रहे हैं, कुंभा परवरी के लिए चला रहे हैं। ना, मेरे रसूल ने इस्लाम को परिवार के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए चलाया है। सुभान अल्लाह, चलाया, अमीरों के लिए चलाया, छोटे बड़े के लिए चलाया, मर्द और औरत सब के लिए चलाया। और एक इंसाफ है इस्लाम में, दयालतदारी इस्लाम में, सच्चाई। अब वो बात अपनी जगह छूट रही है कि हुजूर कुरान शरीफ ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया है कि व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज के साथ ये ज़कात को क्यों मिलाया? ऐसा भी तो हो सकता था कि नमाज के साथ हज का भी जिक्र कर दिया जाता। बिल्कुल मैं जबरदस्ती खिताब कर रहा हूं आपसे, समझ रहा हूं, मगर क्या करूं, थोड़ी देर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके इन सना खानों में मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। हो सकता है कि कोई बात आपके समझ में आ जाए, तो समझ लीजिए कि मेरा इतनी दूर का आना कबूल। लिहाजा दो चार हजरात जो भी बैठे अपने होने का एहसास दिलाए। आप गौर फरमाए कि ऐसा भी तो हो सकता था कि जहां पे व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज और ज़कात दोनों इकट्ठे बयान किया गया, ऐसा भी हो सकता था कि ज़कात को हटा के नमाज के साथ रोजे का जिक्र कर दिया जाता, और तुम नमाज कायम करो, रोजा रखो, ऐसा भी तो हो सकता था। कुरान शरीफ में ऐसा भी हो सकता था कि तुम नमाज कायम करो और हज अदा करो। ये दोनों इबादत एक साथ बयान की जा सकती थी। कोई दुश्वारी है? आप बोले ना, कोई तकलीफ है? वो अल्लाह का कलाम है, रब्बे नियाज है, फरमा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ नमाज के साथ ज़कात को क्यों जोड़ दिया? जहां भी आप कुरान शरीफ में देखेंगे व अकीमुस्सलाह है, तो उसके बगल व आतुज़ ज़कात। जो तालिये कुरान है, कुरान की तिलावत करने वाले, वो समझते होंगे कि कुरान शरीफ में नमाज के साथ रोजे का जिक्र नहीं, नमाज से मिला के हज का जिक्र नहीं, नमाज से मिला के ज़कात ही का जिक्र क्यों? इसकी वजह आप जानना चाहेंगे? बता दे, तवज्जो रखेंगे। इस बात को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा। आप बताइए, नमाज बहुत बड़ी इबादत है। नमाज ऐसी इबादत है कि सूरतुल मुदस्सिर शरीफ में 10 आयतें करीमा स्टेप बाय स्टेप नाजिल हुई है जहन्नमियों के ताल्लुक से, जिसमें पहला इताब का कलाम जो नाजिल हुआ है वो ये है, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। वहां भी दोनों को जोड़कर बयान किया गया है। तवज्जो, जब अल्लाह पूछेगा जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे, अर्ज किया जाएगा, बारी ताला ये कौन लोग जो तेरे आजाब में उलझ के जल रहे हैं? हुक्म होगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे।
ये फर्ज जो 5 वक्त का है ये तुझ पर अल्लाह का कर्ज है। आज़ाए बदन सलामत, सुबह से शाम तक वो हमारे लिए रोजी देता है, अहलो अयाल घर में खुशहाल, जमीन के टुकड़ों पर कब्जा और पूरे घर वालों की खुशहाली दौलत का अंबार आंगन में तुझे दे रहा है। उसके बावजूद भी हमें तौफीक नहीं होती कि पलट करके उस रब के हुजूर सुजूदे नियाज लुटाएं। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, वहां भी नमाज का जहां जिक्र आया है हजरत, कोई दूसरा जिक्र नहीं आया कि हज नहीं करते थे। तवज्जो, तुम किसी इंसान को धोखा ना दो, किसी को बुरा ना कहो, मजमे में किसी की इंसल्ट मत करो, क्योंकि रब इरशाद फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़े खूबसूरत अंदाज में पैदा। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इंसानियत की कदर कर, अल्लाह तुझ पे अपनी रहमतों की दरिया लुटा देगा। नमाज नहीं पढ़ते थे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये वो लोग हैं नमाज नहीं पढ़ते। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और भूखों को ये खाना नहीं खिलाते थे। महज इस वजह से बंदा जहन्नम में जाएगा कि वो भूखे को खाना नहीं खिलाता था। सुभान अल्लाह। अब ज़कात का मफहूम समझ में आया। ये जो मरने पे कुरान ख्वानी करते हैं, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए क्या ये खाना जो मय्यत की जानिब से, आला हजरत ने तो फतावा रिजविया में यहां तक के लिखा है, यहां तक लिखा है कि जो सिर्फ मुर्दे के ही खाने का इंतजार करे उसका दिल मुर्दा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहरीर फरमाया उसका दिल मुर्दा हो जाता है। वो जो गांव में साईं होते हैं, आप साईं समझ के खाना खिलाते हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस घर में, घर की बात, घर में बैठ के अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहा हूं। आप सोचे ना कभी मय्यत का वो खाना जो हम खिलाते हैं दोस्तों को, मय्यत की तरफ से वो खाना जो हम अहबाबों को खिलाते हैं, पट्टीदारों को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं। मैं यहां से खुदा के घर तक इस बात का ऐलान करता हूं कि उसका कोई सवाब मय्यत को नहीं पहुंच रहा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि गम के मौके पे कोई दावत नहीं, हमेशा जो दावतें होती हैं वो खुशी के मौके पे। इसीलिए अगर बारातियों को 1 गिलास पानी से लड़की वाला इस्तकबाल करे तो शरीयत से कोई पकड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां गम है। एक लड़की जो पैदा हुई, अब तक के नाज़ो निअम में पली बढ़ी, जवान हुई, वो दूसरे के घर रुखसत हो रही है, बाप के सीने पे अलाव जल रहा है, माँ अलग तड़प रही है, बहन नम गमज़दा है, पूरा घर मातम कदा है, और बाराती 150 लेकर के पहुंचे आप बिरयानी खाने के चक्कर में। गम के मौके पे कोई दावत नहीं, जैसे बाराती एहसान मान के वो तुझे चंद नवाला खिला दिया, ये अल्लाह की जानिब से लड़की वाले का एहसान लड़के वाले पर बहुत बड़ा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। इसी तरह से ये कुरान ख्वानी में अल्लाह के रसूल
अब आप कुरान ख्वानी को आप समझते क्या? जब वलीमे की बात आई कि लड़का के घर किसी की लड़की रुखसत होके आई है, लड़की के घर गम है, दावत वहां नहीं, दावत वहां है जहां लड़की रुखसत होके आई है, यानी वलीमा उसके घर है जो दूल्हा बन के गया है। अल्लाह के नबी ने इतना प्रेशर डाला है इस पे कि अब लड़के वाला वलीमा करे, वलीमा करे, वलीमा करे, चाहे एक मुट्ठी जौ ही से क्यों ना करना पड़े, एक बकरी के बच्चे ही से क्यों ना करना पड़े, मगर वलीमा करे, हर हाल में वलीमा करे। अब जहां पे अल्लाह के नबी ने फरमाया वलीमा करना चाहिए, वहां तो 4 बेटे हैं, बाप कहता है बड़े का हुआ है, कुछ मजबूरियां हैं, पहले में कर नहीं पाया, दूसरे में करूंगा, दूसरे का वलीमा रह गया, कहता है तीसरे में करूंगा, तीसरे से चौथे पे आके रुक गया, मर के कब्र में चला गया, वलीमा दुनिया में रखा रह गया। ये वलीमे की हालत, जहां पे हुक्म है वलीमा करने, वहां तो हम करते नहीं। और कुरान ख्वानी को आपने समझ क्या रखा है? बाप मर गया, कुरान ख्वानी के लिए मुंबई में चंदा कर रहा है, जो सबसे आसान था उसे मुश्किल कर दिया, और जो मुश्किल था उसे मैंने आसान कर दिया। कुरान ख्वानी को आपने समझा क्या है? एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम अपने मय्यत की तरफ से ईसाल करना चाहते हैं। आला हजरत ने लिखा है फतावा रिजविया में, आप फरमाते हैं कि मय्यत के लिए सदका और दुआ, तीसरा कुछ नहीं, एक सदका दूसरी दुआ, एक सदका करें और आप दुआ करें, ये 2 चीज मय्यत के लिए है। अब जब पूछा सहाबी ने हुजूर से कि सबसे बेहतर चीज क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका। अब सदका क्या है? आप किसी गरीब को देखें, वहां पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने की जरूरत नहीं है कि चारों कुल पढ़ के हम बख्शे तभी मेरी कुरान ख्वानी होगी। आप किसी गरीब को देखें, दिल में नियत करें, कोई कपड़ा किसी गरीब को पहना दे, उसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा। अगर आप हैं मुस्तहिक तो आप देने की हालत में हैं। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा था कि सदके की दुनिया में मुर्दे के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? मेरे मुस्तफा ने 3 बार फरमाया बेहतर चीज अलमा, अलमा, अलमा पानी है, कि मुर्दे की तरफ से सबसे बेहतर चीज जो है वो पानी है। रास्ते पर चलने वालों के लिए आप पेड़ लगा दे, इसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा। आप ट्यूबवेल लगवा दे, इसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा। आप नल लगवा दे कब्रिस्तान में, मुर्दे के लिए लोग एहतमाम करें, पानी छिड़के उससे पौधों पे पानी डाला जाए, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि 4 बिल्डिंग का मकान हो, मगर साईं अगर है उसको खिलाओ, जिसका पेट भरा है कोई सवाब नहीं, दोस्त को खिलाओ कोई सवाब नहीं, अजीज को खिलाओ कोई सवाब नहीं, इकरबा को खिलाओ कोई सवाब नहीं। खुदा के इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, जनाबे जिब्रील से रब ने पूछा था, ए जिब्रील अगर मैं तुम्हें मलाइक में का सरदार ना बनाता, जमीन पर उतार देता तो और दुनियावी अमल देता तो तुम दुनिया में क्या करते? उन्होंने अर्ज की बारी ताला अगर मुझे तो दुनिया में भेजता तो मैं 3 काम करता। अर्ज किया मैं 3 काम करता। मौला ने पूछा जिब्रील बताओ वो 3 काम तुम क्या करते? तवज्जो तो है ना, वो 3 काम क्या है जो तुम करते? उन्होंने पहले अर्ज की बारी ताला मैं नंगे को कपड़ा पहनाता, बोलो ना, मैं नंगे को कपड़ा पहनाता, भूखे को खाना खिलाता, ये दूसरा। तीसरा अर्ज किया बारी ताला परेशान हाल की मैं मदद करता। जनाबे जिब्रील से रब ने पूछा ए जिब्रील तुमने ये क्यों नहीं कहा मैं तेरी इबादत करता, मैं तेरे हज करता, मनासिके हज अदा करता, तेरे घर का तवाफ करता, तुझे राजी रखने के लिए रोजे रखता, मैं तमाम फराइज अदा करता। तब रब ने इससे जनाबे जिब्रील ने अर्ज की मौला किसी साजिद के सजदे पर तेरे अर्श को झूमते नहीं देखा, मगर एक भाई जब किसी गरीब की मदद करता है उस मदद पे मैंने तेरे अर्श को झूमते हुए देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहाँ का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर अपने दुआओं में, अपनी इल्तिजाओं में अक्सर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हय्यिनी मिस्कीनो व अमितनी मिस्कीनो वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझको गरीबी में ही रख, तवज्जो तो है ना, गरीबी में ही जिला, गरीबों में ही उठा। अब तो बोल दे आप बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात मेरे हुजूर की ऊपर से गुर्बत की। ये मेरे नबी दुआ मांगा करते थे। हजरत आयशा ने अर्ज की, इमामुल अंबिया आप इस तरह से क्यों दुआ मांगते हैं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अमीर हिसाब दे रहे होंगे तब गरीब जन्नत में आराम कर रहे होंगे। अमीरों से 40 बरस पहले अल्लाह ताला गरीबों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रब का वादा है, रब का वादा। आपके और अपनी तसल्ली के लिए एक हदीस अर्ज करता हूँ, रब का वादा है। रब ने फरमाया, मेरे महबूब अपनी उम्मत से कह दो, अपनी उम्मत से कह दो। क्या कह दे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब पूछा क्या कह दे, रब ने फरमाया, मेरे महबूब अपनी उम्मत से कह दो, जो दुनिया में मेरे थोड़े से दिए हुए रिस्क पे राजी हो जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह, थोड़े से दिए हुए रिज्क पे दुनिया में जो मुझसे राजी हो जाएगा, मैदाने महशर में मैं उसके थोड़े से अमल पे राजी हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात मेरे मौला ने अर्ज की है। इसीलिए जब मुसीबत आए तो सब्र करो, जब कोई नेमत पाओ तो शुक्र करो। इसलिए कि सारी नेमतें जो हमें मिली हैं ये मुस्तफा का धोवन है, नबी का सदका है। बहुत दिया मेरे रब ने, इतने कि तो हम लायक भी न थे, जितनी नेमतें आशाई से हमको अता की। मेरे दोस्त, ज़कात जो है वो ज़कात इंसानियत के मदद के लिए है। अब आप देखें ना, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, अगर दिल को छू जाए तो दुआ दीजिएगा। इंसानियत की मदद, पूरे रमजान में आप रोजा रखिए, यही तो है, पूरे रमजान में आप रोजा रखिए और पूरे रमजान आप क़यामुल लैल करें, एक पैर पर खड़े होकर तरावीह को तमाम करें। अलहम्दो के अलिफ से वन्नास के सीन तक आप कुरान शरीफ को किसी हाफिज के पीछे खड़े होकर के सुने। मगर जब आप ईद उल फित्र का चांद देखते हैं, शव्वालुल मुकर्रम की पहली तारीख की सफीदे सहर नमूदार होती है, तो ज़मीर पुकार पुकार के कहता है कि अब तू फित्र अदा कर दे, अब तू फित्र अदा कर दे। अर्ज किया, मारी ताला ये फित्र क्या होता है? कहा, जब तक के उस फितरे को निकाल के, हत्ता कि अगर बच्चा पैदा हुआ है उसके भी जान का फितरा, अगर बीवी है उसके भी जान का फितरा, अगर माँ है उसके भी जान का फितरा, भाई है उसके भी जान का फितरा। बोले ये फितरा क्या होता है? अगर तू अपने नमाज को कबूल कराना चाहता है फितरा निकाल दे, तरावी कबूल कराना चाहता है फितरा निकाल दे, अपने रोजे को कबूल कराना चाहता है फितरा निकाल दे। मतलब ये कि वो नमाज, वो रोजा, वो रमजान का रोजा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, लटका रहता है, जब तक के वो फितरा निकाल कर किसी गरीब की मदद ना कर दी जाए। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। क्या रूल बनाया है मेरे रब ने, क्या उसूल बनाया है मेरे परवरदिगार ने, कि पूरा महीना जिसमें 27वीं शब भी आती है, जिसमें शबे कद्र भी आती है, एक रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है? वो रात में भी उस मुबारक महीने में वो रात भी गुजर रही है, मगर वो सब कुछ आपने कर लिया। हुक्म आता है कि जब तक तू फितरा ना अदा कर दे वो तेरी सारी इबादतें लटकी, और वो फितरा निकाल के किसी मस्जिद में थोड़ी ना देना,
किसी नमाज को नहीं देना, न किसी रोजे को देना है, किसी गरीब को देना है। अगर ईद के दिन तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब का दिल खुश हो गया, उस खुशी की बरकत से अल्लाह तेरे रोजे को भी कबूल करेगा, तेरी तरावी को भी कबूल करेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए आप उठते बैठते हमेशा गरीब को नजर में रखें। कभी भी अल्लाह इस्तिताअत दे तो बताए हुए इन तरीकों पे अमल करें। आप मुस्तहिक देखें, इस दौर में ज़कात का निकालना कमाल नहीं, ज़कात निकाल के मुस्तहिक तक पहुंचाना कमाल है। भाई आपने ज़कात निकाल दिया और पैसे को वेस्ट कर दिया, आपने मेहनत नहीं की। तलाश करे, पैरों में जब गर्द लगेगी तब अल्लाह की रहमत तुम्हारी जिंदगी में उतरेगी। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, साहिबे नसाब होने की सूरत में सैयद को ज़कात देना फर्ज, बोलिए सच है कि नहीं? मगर लेना हराम। साहिबे नसाब होने की सूरत में गरीब नवाज को भी ज़कात देना फर्ज, मगर लेना बोलिए नहीं, हराम। अगर सैयद 7.5 तोला सोना 52.5 तोला चांदी का मालिक है तो वो भी ज़कात निकालेगा, मगर ले नहीं सकता, दे तो सकता। हम में और सैयद में फर्क यही है कि हम में अगर कोई गरीब है तो लेता है, अमीर है तो देता है, और सैयद सिर्फ देता है, लेता नहीं। सिर्फ देता है, लेता नहीं। साहिबे नसाब होने की सूरत में सरकार गौसे आजम पे भी ज़कात देना फर्ज है, मगर लेना, जोर से बोलिए, हराम। साहिबे नसाब होने की सूरत में मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को भी ज़कात देना फर्ज, मगर लेना, आप बोलते रहिए, हराम। साहिबे नसाब होने की सूरत में मेरे नबी को भी ज़कात देना फर्ज है, मगर लेना जी नहीं। मेरे नबी का ज़कात न देना है न लेना, यही तो मैं समझाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल पर ज़कात न देना है न लेना है। मेरे मुस्तफा ने ज़कात दिया ही नहीं। आप पर नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ी, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया। ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। मेरे नबी ने ज़कात दिया ही नहीं। अब तो मान ले कि मेरे मुस्तफा तेरी तरह नहीं है। हुजूर पे 3 फर्ज, सिर्फ नमाज, रोजा और हज, 3। ज़कात फर्ज नहीं थी मेरे मुस्तफा पे, और हम पे तीनों फर्ज है। इक्तदार की हालत से, माहौल के एतबार से 3 फर्ज, हम पे 4 फर्ज, हुजूर पे सिर्फ 3। हुजूर पे 3 फर्ज, तवज्जो, हुजूर ने 3 किया, नमाज, रोजा, हज। हम 4 करें, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। 4 अमल हम करें, तवज्जो, 3 अमल मुस्तफा करें। एक है ज़कात जिसे दिया नहीं, उम्मत को सिर्फ हुक्म दिया, हुक्म दिया। और अल्लाह के हुजूर जब यही लेके चलते तब अल्लाह से पूछे, मेरे रब तू बता दे, तूने भी कोई अमल किया? तो रब फरमाता है, हम नमाजों से पाक हैं। नमाज किसके लिए पढ़े? माज़अल्लाह खुदा का भी कोई खुदा होता तो रब उसकी इबादत करता, वो नमाजों से पाक। हम इबादत इसलिए करते हैं कि हमारा खुदा है, इसीलिए उसके लिए रोजा, तवज्जो, उसके लिए हज, उसके लिए ज़कात, उसी के लिए नमाज, मगर खुदा का कोई खुदा नहीं, इसलिए कोई वो अमल करता नहीं। मगर एक अमल है भाई, बिल्कुल तवज्जो दो ना, एक अमल है जिसे अल्लाह करता भी है, बंदों को हुक्म देता भी है। जब मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता वो अमल है क्या, तो कुरान ने जवाब दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
हुक्म भी दे रहा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक एक अंदर की बात बताऊं, ये मुस्तफ़ा की किस्मत है, बिल्कुल खास बात। ये मुस्तफ़ा की किस्मत है कि खुदा खुद मुस्तफ़ा पे सलाम भेज रहा है। हुजूर की किस्मत ही अल्लाह ने ऐसी बनाई। अब आप बताइए, जब हुजूर शबे मेराज कुर्बे खुदा में गए तो हुजूर ने रब को सलाम नहीं किया, बल्कि खुद खुदा ने मुस्तफ़ा पे सलाम किया। बोलिए ना भाई, क्यों? आप इसकी खास वजह जड़ बता दें आपको। हम क्यों सलाम करते और कहते क्या तरीका है? अस्सलामु अलैकुम, तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह तुमको सलामत रखे, यही तो तर्जुमा होगा। ये सलाम सलामती की दुआ है कि मेरे भाई तुम सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह तुमको सलामत रखे, उसकी रहमत और उसकी बरकत तुम पे नाजिल हो। तो सलाम एक दुआ है, दुआ है। और अगर मेरे मुस्तफ़ा शबे मेराज खुदा को सलाम कर लेते, तवज्जो, तो शिर्क हो जाता। दुनिया समझती कि खुदा का भी कोई खुदा है, इसीलिए मुस्तफ़ा इस खुदा के लिए उस खुदा से सलामती की दुआ कर रहे हैं। शिर्क हो जाता और ये अकीदा रखने वाले मुशरिक हो जाते। मुस्तफ़ा की किस्मत ही रब ने ऐसी बनाई कि खुद खुदा मुस्तफ़ा पे सलाम पेश कर रहा है, मुस्तफ़ा पे सलाम पेश कर रहा है। अब आप देखें ना कि ये दुरूद पाक, ये ज़कात है जिसको दिया और उम्मत को हुक्म दिया। हुजूर ने 3 किया, नमाज, रोजा, हज, और चौथा है ज़कात, जिसे दिया नहीं, उम्मत को हुक्म दिया। अब आप ये जान लें कि मेरे मुस्तफ़ा ने ज़कात क्यों नहीं दिया। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? चलिए फिर कभी किसी मोड़ पे बता देंगे। अभी बता दे तो जरा ज़ौक़ दिल दिखाइए ताकि मैं अपनी बात अदा कर सकूं। ये जान ले कि मेरे हुजूर ने ज़कात क्यों नहीं दी, उम्मत को तालीम दी, उम्मत को हुक्म दिया। इस बात को समझने के लिए पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि हम ज़कात क्यों निकालते। उसकी बहुत सारी मसलहतें हैं, उसमें से एक मसलहत हम बताते हैं आपको। मेरे नबी ने अपनी उम्मत से फरमाया, चचा कि ए मेरे उम्मतियों तुम ज़कात दो। या रसूलुल्लाह हम ज़कात क्यों दे? भाई इसलिए तुम ज़कात दो ताकि तेरे माल का मैल निकल जाए। इसीलिए तो निकालते हैं ताकि माल का मैल निकल जाए। हमें धंधा करने में, बिजनेस करने में, मकान बनाने में, दुकान चलाने में, लेने देने में कुछ मिक्स हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो, कुछ इधर उधर हो गया हो, तो अब तुम ज़कात निकाल दो ताकि तेरे माल का मैल निकल जाए। ए धंधा करने वालों, मुस्तफ़ा के उम्मतियों, तुम ज़कात दो ताकि तेरे माल का मैल निकल जाए। और ए मेरे महबूब, आप ज़कात ना दो क्योंकि तुम्हारा माल ऐसा माल है जिसमें मैल नहीं है। आए है सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। तो जिस माल में मैल ना हो उसमें ज़कात का सवाल कहां से पैदा हो? अच्छा एक बात बताइए, अगर हुजूर ज़कात निकालते तो देते किसे? ये भी तो सवाल है। मैं बहुत भारी बात करने जा रहा हूं, शायद आप कैच न कर सके, मगर कह के जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये बिल्कुल आसान लफ्ज में आपके जहन में बात उतर जाए। अगर ज़कात हुजूर निकालते तो देते किसे? हुजूर से निकली ज़कात ले कौन सकता था? आप अपना ज़कात निकाल के बीवी को दे सकते? अगर ऐसा हो जाए तो मदरसे गरीब हो जाए। साल भर धंधा करे, रमजान में निकाल के बीवी का जेवर, घर का माल घर ही में,
तुम ज़कात निकाल के बेटे को नहीं दे सकते, ज़कात को निकाल के बेटी को नहीं दे सकते, क्योंकि बेटी के आप मालिक हैं। ज़कात देने के लिए मालिक का बदलना जरूरी। मैं जो कह रहा हूं उसे समझिएगा। ज़कात कब अदा होगी? जब मालिक बदल जाए। मैं मदरसा चला रहा हूं, कारी कलामुद्दीन साहब मदरसा चला रहे, अगर ये ज़कात निकाल रहे हैं तो अपना ज़कात निकाल के अपने मदरसे में नहीं लगा सकते, क्योंकि मदरसे के ये मालिक और अपने ज़कात के भी मालिक, और मालिक यहाँ भी मालिक वहां भी, तो ये अपना ज़कात अपने मदरसे में नहीं लगा सकते। समझ ले मसला। आप ज़कात निकालेंगे तो किसी दूसरे को देना पड़ेगा। जब तक मालिक बदल न जाए ज़कात अदा नहीं होगी। बेटी को देने से ज़कात अदा नहीं होती, इसीलिए बेटे को देने से ज़कात अदा नहीं होती, और गुलाम को भी देने से ज़कात अदा नहीं होती। एक बात आप जान लें, गुलाम, मैं नौकर की बात नहीं कर रहा हूं, गुलाम की। नौकर और गुलाम में फर्क है। नौकर उसे कहते हैं कि आपने कहा कि मैं 500 रुपया तुझे दूंगा, उसने कहा मैं 3 दिन बदले में टाइम तुझे दूंगा, तो हक अदा हो गया। नौकर गुलाम नहीं। गुलाम कब होता है? जब इस्लामी हुकूमत हो, कोई खलीफा मुस्लिम हो और खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म से इस्लामी जिहाद हो। समझ रहे? इस्लामी जिहाद में कोई पकड़ा गया हो, पकड़ के दरबारे खिलाफत में पेश किया गया हो, फिर वो बेचा गया हो, आपने उसको खरीदा हो, वो आपका गुलाम है। उसने जो टोपी कुर्ता पैजामा पहन रखा है उसके आप मालिक, उसके जेब में जितना पैसा है उसके आप मालिक, सर से पैर तक उसके आप मालिक। गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। तो जब तक ज़कात का पैसा आपके पास था आप मालिक, और उस गुलाम के भी आप ही मालिक। अब आपने ज़कात उठा के गुलाम को दे दिया तो मिल्कियत बदली कहाँ? बोलो ना भाई, मालिक चेंज कहाँ हुआ? उसके भी आप मालिक, ज़कात के भी आप मालिक। तो ज़कात गुलाम के भी आप मालिक, ज़कात के पैसे के भी आप मालिक। आपने ज़कात उठा के गुलाम को दे दिया, उसके भी आप मालिक, तो ज़कात अदा कैसे होगी? मालिक बदला नहीं तो ज़कात अदा नहीं। तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, जोर से बोलो, नहीं होती। ज़कात गुलाम को अगर दे दे तो ज़कात अदा, फिर एक बार बोल दीजिए, नहीं होती। और जब ये आपने जान लिया कि गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती, तो अब अगर मेरे मुस्तफा को ज़कात देना फर्ज होती तो निकाल के मेरे मुस्तफा ज़कात देते किसे? सारी उम्मत तो मुस्तफा की गुलाम ही गुलाम है। उमर को दे तो गुलाम है, अबू बकर को दे तो गुलाम है, अली को दे तो गुलाम है, उस्मान को दे तो गुलाम है, तलहा को दे तो गुलाम है, अम्मार बिन यासिर को दे तो गुलाम है, बिलाल हबशी को दे तो गुलाम है, अबू जर गफ्फारी को दे तो गुलाम है, सलमान फारसी को दे तो गुलाम है। क्योंकि जो मेरे नबी का गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में मोमिन मुसलमान नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ज़कात देने के लिए मालिक का बदलना जरूरी। एक बात बताइए कि ये तो है ज़कात, इस पर अगर मैं तबसरा करूंगा तो रात की रातें खत्म हो जाएंगी। दूसरे स्टेप पे गुफ्तगू आती है नमाज की। व आतु ज़कात, और नमाज कायम करो। और इसके लिए बड़ी प्यारी बात मेरे में नबी ने इरशाद फरमाई, बहुत प्यारी बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हदीस का टुकड़ा है जो मैं अर्ज करता हूं, सल्लू कमा राअयतुमूनी युसल्ली, नमाज के लिए। और साहिबे हिदाया ने ये बात लिखी है, वो फरमाते हैं कि नमाज, सल्लू कमा राअयतुमूनी युसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ते हुए तुम्हें दिखता हूं। हुजूर ने फरमाया, जैसे मैं तुम्हें नजर आता हूं, जैसे मैं तुम्हें रायत होता हूं, दृष्टि गोचर होता है,
जैसे मैं तुम्हें दिखाई पड़ता हूं नमाज पढ़ता। अब इस हदीस से पता चल रहा है कि चारों मुसल्ले भाई बरहक है, मालिकी हो, हनफी हो, शाफई हो, हम्बली हो, चारे मुसल्ले बरहक है। अब कोई नेत यहाँ बांधे या कोई यहाँ बांधे, चारों मुसल्ले अपने तरीके पर, क्योंकि नबी ने फरमाया है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं तुझे पढ़ते हुए दिखाई दे रहा हूं। ये नहीं फरमाया कि नमाज मेरी तरह पढ़ो। अगर नबी ने ये कहा होता कि नमाज मेरी तरह पढ़ो तो हम नबी की तरह कहां पढ़ पाते। नबी ने ये नहीं फरमाया कि नमाज मेरी तरह पढ़ो, जैसे फरमाया मैं तुम्हें दिखाई पड़ता हूं, जैसे मैं तुम्हें नजर आता हूं, नमाज इस तरह पढ़ो। तो चारों मुसल्ले बरहक इसलिए कि जैसे हनफी को नजर आए वैसे हनफी पढ़ रहा है, जैसे शाफई को नजर आए वैसे शाफई पढ़ रहा है, जैसे मालिकी को नजर आए वैसे मालिकी पढ़ रहा है, जैसे हम्बली को नजर आए वैसे हम्बली पढ़ रहा है। और चारों मुसल्ले देख के पढ़ रहे हैं, इसलिए चारों मुसल्ले बरहक, चारों मुसल्ले बरहक। मैंने अर्ज किया आपने हमारी नमाज को हमारी नजर पे क्यों रख दिया, हमारी नमाज को हमारी नजर पे क्यों डिपेंड कर दिया। तब विजदान ने जवाब दिया, कहा सुभान रज़ा, सुन मुस्तफा ने तेरी नमाज को तेरी नजर पे इसलिए रख दिया कि देख मुस्तफा पे जिसकी नजर अच्छी होगी उसकी नमाज अच्छी होगी, और मुस्तफा पर जिसकी नजर खराब होगी उसकी नमाज खराब होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिसने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर फरमाते हैं कि कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। आप वादा करें कि इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैंने सूरह मुदस्सिर की आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया कि जहन्नम में वो जाएंगे, पहला हुक्म होगा कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे। आप नमाज पढ़ें, अपने रब से मदद मांगे। दुनिया की हवाएं सब आपके खिलाफ, मगर रब आज भी ये ऐलान कर रहा है कि तू मेरी तरफ अगर 1 फीट आएगा मैं तेरी तरफ 2 फीट आऊंगा, 1 कदम तू मेरी तरफ आएगा मैं तेरी तरफ 2 कदम बढ़ूंगा। उसने पैदा किया है, 70 माओं से बढ़ करके वो तुझसे मोहब्बत करता है। उसकी कुर्बत पकड़ के देख, दुनिया की रंगीनियां तेरी नजरों में फीकी लगने लगेंगी। उसके कुर्ब में जाके देख, वो सुकून मिलेगा, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र ही से बेचैन दिलों को सुकून मिलता है। मरना एक दिन, ये दुनिया के लव्व लईब को छोड़कर अकेला हमें जाना, अपने हिस्सों का जवाब देना। उस वक्त एक ना खत्म होने वाला कब्रों का सिलसिला और दौर शुरू होने वाला है, जिसमें तारीकी, बिच्छू, अज़दहे हमें और करीब आना चाहिए। नबी फरमाते हैं कि नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कुर्रतु ऐनी फिल हज, हज में मेरे आंख की ठंडक है, नहीं फरमाया। कुर्रतु ऐनी फिस सौम, रोजे में मेरे आंख की ठंडक। कुर्रतु ऐनी फिस ज़कात, ज़कात में मेरे आंख की ठंडक। नबी ने फरमाया तो क्या फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। कोई उम्मती जब नमाज पढ़ता है तो उस नमाज के जरिए मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक उम्मती जो 5 टाइम मदीने वाले की आंखों को राहत बख्शे, मैदान महशर में क्या उस उम्मती को फरामोश करेंगे? बोलिए ना, क्या वो तुम्हें नजरअंदाज करेंगे? खुदा की कसम, उस वक्त तो एक आवाज उठेगी कि उसे बुलाओ जो मुझे हरदम याद किया करता था, नमाजों के जरिए मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता था। गौर तो करें कि नमाज सबसे सस्ती इबादत है। इतनी
कि यहां से लेके मक्का तक सफर करवाया। हज में बड़ी सख्तियां हैं, बड़ी शिद्दत है। सफा से मरवा, मरवा से सफा तक के दौड़ो। उसके बावजूद भी हुजूर ने नहीं फरमाया कि हज में मेरे आंख की ठंडक। और ज़कात मैं पहले बता चुका हूं कि जब अरबपति खरबपति ज़कात निकालता है ना, तो ज़कात बाद में निकलती, कलेजा पहले निकल आता है। इस एहसास के बावजूद भी मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया कि ज़कात में मेरे आंखों की ठंडक। और रोजा इतनी शिद्दत है कि न खाना है, न पानी है, न दाना है, सिर्फ उसके लिए भूखा प्यासा। नजरों का रोजा, इरादे का रोजा, जहन का रोजा, पेट का रोजा, हाथ का रोजा, कदम का रोजा, मुकम्मल रोजेदार बन करके रहना है। उसके बावजूद भी नबी ने नहीं फरमाया कि रोजे में मेरे आंखों की ठंडक। और नमाज में ना हैरानी है, ना परेशानी है। नमाज में न वीरानी है, न कुर्बानी है। नमाज में इतनी आसानी कि नमाज के लिए सिर्फ एक लोटा पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसानी, उसके बावजूद मुस्तफा फरमाते हैं कि नमाज में मेरे आंखों की, बोलो ठंडक। तो पता लगाएं कि क्यों फरमाया मेरे नबी ने कि नमाज में मेरे आंख की ठंडक है। बस एक आखिरी बात कह के मुकम्मल कर दूंगा अपनी गुफ्तगू। क्यों? ये दुनिया गोल है भाई, ये दुनिया क्या है? गोल है। आप यहाँ पे ईशा की नमाज पढ़ के आए हैं ना, 12 बज रहे। आप यहाँ रात की नमाज पढ़ के आए हैं, अमेरिका में दिन की नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे दिन और रात का कोई हिस्सा खाली नहीं। नमाज 24 घंटे पढ़ी जाने वाली इबादत है। ये दुनिया गोल है। इसी एक वक्त में 12 बजे, 12:05 हो रहे, 12:05 में इसी दुनिया में कहीं पे जोहर पढ़ी जा रही होगी, कहीं असर पढ़ी जा रही होगी, कहीं मगरिब पढ़ी जा रही होगी, कहीं ईशा पढ़ी जा रही होगी। एक ही वक्त में नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे दिन और रात का कोई लम्हा, कोई सेकंड, कोई घड़ी, कोई पल, कोई साथ खाली नहीं। आप नक्शा उठा के देखिए, जब सूरज निकलता है तो आधी दुनिया में उजाला, वहां दिन की नमाज पढ़ी जा रही है। आधी दुनिया में अंधेरा, वहां रात की नमाज पढ़ी जा रही है। तो एक ही वक्त में कहीं फजर, कहीं ज़ुहर, कहीं असर, कहीं मगरिब, कहीं ईशा। नमाज एक ऐसी इबादत है जो 24 घंटे पढ़ी जा रही है। ये दुनिया गोल है तो कहीं पे रात है, रात की नमाज, कहीं दिन है तो दिन की नमाज, कहीं शाम है तो शाम की नमाज, कहीं सुबह है तो फजर की नमाज। नमाज से दिन और रात का कोई लम्हा खाली नहीं है। पूरे भूगोल को उठा के देखिए, 24 घंटे इस धरती पर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जा रही है। जब 24 घंटे नमाज पढ़ी जा रही थी, मेरे मुस्तफा बोल बैठे कि कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। तब रब ने फरमाया, ए महबूब, जब नमाज में आपके आंखों की ठंडक है तो मैं सूरज का ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि दिन हो या रात 24 घंटे नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए। और 24 घंटे ए महबूब उस नमाज के जरिए बराबर आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती रहे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए नमाज आप कायम करें और नमाज के जरिए मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाते रहे। हर बुरे चीजों से आप इज्तिनाब करें, बचें। उम्र बहुत थोड़ी सी है, मौत के दिन का पता नहीं। इसलिए आओ सच्चे दिल से हम सब अल्लाह के हुजूर तौबा करें। अगर मुसलमान हैं तो मजहबी
धार्मिक दीनी मुसलमान बन जाए, इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत में भी हम ही खुश नसीब होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।